वो कहावत सुनी आपने, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दूबे जी बनकर रह गए। पाकिस्तान के साथ यही कुछ हुआ। हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चौबे जी छब्बे जी दूबे जी, हमको नहीं पता ये कहावत किसने बनाई थी, लेकिन कहावत का सार यही था कि कई बार आदमी जब ओवर स्मार्ट बनता है तो अपने खोदे गड्ढे में गिर जाता है। पाकिस्तान के साथ भी यही कहानी थी। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी आकिब जावेद, जो फिलहाल नेशनल टीम के साथ है, उनको यह लगा कि गुरु उनको फॉर्मूला मिल गया कि चाहे जो टीम पाकिस्तान आएगी उसको वो पटक देंगे, कुछ नहीं करना है, पिच को गरमाते रहो, उबालते रहो, सुखाते रहो, फिर उसके बाद 2-3 स्पिनर लगा दो, स्पिनर विकेट गिरा देंगे। सही सोच रहे थे, लेकिन गड़बड़ यहां पर यह हुई कि वो अपने बल्लेबाजों पर शायद ज्यादा भरोसा कर ले गए और इसी वजह से पाकिस्तान 35 सालों बाद वेस्ट इंडीज से हारी है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर वेस्ट इंडीज ने ऐसा पटका है जिसके दर्द से पाकिस्तान अगले कुछ दिन कराहेगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बीते कुछ सालों में टेस्ट में एक फिसड्डी टीम बन गया था। बैक टू बैक वो मैचेस हार रहे थे। शान मसूद की अगुवाई में 6-7 मैच वो हार चुके थे, लेकिन इसके बाद आकिब जावेद ने एक फॉर्मूला दिया पिच को सुखाने का, स्पिन ट्रैक बनाने का और घर में आकर टीम को हराने का। ये फॉर्मूला काम भी किया। इंग्लैंड को उन्होंने पाकिस्तान ने पटक दिया। हालांकि अफ्रीका गए, वहां बेइज्जत होके आए, ऑस्ट्रेलिया भी हारे, लेकिन यहां वो जीत गए थे और उन्हें लगा शायद घर में हम जीतते रहेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज के सामने नहीं चला ऐसा। वेस्ट इंडीज ने बीते एक साल में कमाल किया है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया और पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को 35 सालों बाद हराया। लास्ट टाइम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से घर में हारा था तब 1990 था। आप में से बहुत सारे लोग शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1990 उन 1990 के बाद 2025 में पाकिस्तान जीतती है। अब पाकिस्तान वाले पूछ रहे भाई साहब अब स्पिन फ्रेंडली बनाकर भी क्या करें, अभी तक तो कम से कम साजिद नुमान के भरोसे जीत रहे थे, लेकिन कौन समझाए बाबर आजम को, कौन समझाए शान मसूद को, कौन समझाए रिजवान को कि भैया खाली गेंदबाज नहीं जिताएंगे, बल्लेबाजों को भी रन बनाना पड़ेगा। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इसी फॉर्मूले पर 127 रन से जीत लिया था। वेस्ट इंडीज ने सेकंड मैच में पटक दिया और यह मैच तब हुआ है जब वेस्ट इंडीज पहली पारी में 57 पर 7 हो गई थी। लोग मान रहे थे कि यार ये मैच खत्म है। आप खुद सोचो कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो और 57 फॉर 7 हो और उसके बाद आप 120 रन से मैच जीतते हो। इसका मतलब है सामने वाली टीम ने बहुत गंदा खेला है और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली वही किया, बहुत गंदा खेला। मतलब जितनी बुराई की जाए उतना कम है। ओवर कॉन्फिडेंस, वो साजिद का ओवर कॉन्फिडेंस, गेंदबाज को बॉल ना आई तो ये कर देना। अब पाकिस्तान से लोग पूछ रहे भाई साहब दिखाई पड़ रहा है, घनघोर बेइज्जती हुई है। मतलब 57 पर 7 से 120 पर हारना, वही पाकिस्तान वाला मीम कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और पाकिस्तान फिर वहीं आ गए जहां पहले थे। पाकिस्तान के सामने वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में 57 फॉर 7 के बाद 163 बनाए। पाकिस्तान वहां भी नहीं बना पाई। बाबर आजम फ्लॉप शो, रिजवान फ्लॉप शो, शान मसूद फ्लॉप शो, कामरान गुलाम फ्लॉप शो, सऊद शकील फ्लॉप शो, सलमान अली आगा फ्लॉप शो। उसके बाद वेस्ट इंडीज से गेंदबाजों ने रन बनाए 244। पाकिस्तान और फिसड्डी 133 फॉर ऑल आउट। 38 फॉर 7 थी वेस्ट इंडीज, 54 फॉर 8 थी और वहां से पाकिस्तान ये मैच आ रहा है भाई साहब। मतलब पाकिस्तान के बारे में जो कहा जाता है कि पाकिस्तान वो टीम है जिससे आप जब बहुत उम्मीदें करते हो तो आपको डिसअपॉइंट कर देती है और जब आप उसे बहुत क्रिटिसाइज करते हो तो आपको शॉक कर देती है। वही था इस बार। दुनिया मानकर बैठी थी पाकिस्तान शायद घर में आसानी से मैच जीत जाएगी। शायद साजिद नुमान एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। नुमान ने किया भी। नुमान पाकिस्तान के पहले स्पिनर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक ली। लेकिन नुमान साजिद विकेट निकाल सकते हैं, रन नहीं बना सकते। रन बल्लेबाजों को बनाने हैं। बाबर आजम पहली पारी में 1 रन, शान मसूद 15 रन। ये कहानी थी, ये डिफरेंस था। हालांकि मनहूसियत बाबर आजम के नाम पर भी है। पिछले 5 टेस्ट मैच में बाबर आजम नहीं खेले हैं, जहां पर वहां पर पाकिस्तान ठीक रही है। जहां बाबर आजम खेलते हैं वहां पर जीत जाती है। बाबर एक सीरीज में ड्रॉप के गए थे, पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी इंग्लैंड से। बाबर फिर लौटे, पाकिस्तान फिर ड्रॉ और हार की तरफ चली गई। वेस्ट इंडीज के सामने बाबर आजम ने 4 इनिंग में 45 रन बनाए। 61 इनिंग हो गई है बाबर आजम के लास्ट शतक आए। मतलब बाबर आजम ने जब आखिरी बार शतक लगाया था
तब से दुनिया पलट चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है और वो स्पिन सामने नहीं खेल पाते हैं, ये अब क्लियरली विजिबल हो चुका है। नई पॉइंट्स टेबल में भी बाबर आजम और इनकी टीम जो है वो फिलहाल काफी नीचे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या पाकिस्तान के दिन बदलेंगे? क्योंकि पहली बार फर्स्ट साइकिल में 6th पर थे, सेकंड साइकिल में 7th पर थे, थर्ड साइकिल में उन्हें लगा था कि शायद इस बार अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से शुरुआत हुई है फिर वही वाला मीम अजय देवगन वाला, कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ पहले जैसा है। सियासत और क्रिकेट में ये कहते हैं कि भैया तब तक दावा मत ठोको या तब तक मजाक मत उड़ाओ जब तक आखिरी नतीजा ना आ जाए, और जो नहीं समझता है वो मुंह की खाता है, गजब बेइज्जती करवाता है। इस बार ये बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के गेंदबाज साजिद, हाँ वही साजिद जो टांगों पर अक्सर जांग पर हाथ पटकते थे और ये कर दिया करते थे। वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, दूसरा दिन था। वेस्ट इंडीज की तरफ से वैरिकन बल्लेबाजी कर रहे थे, साजिद खान गेंदबाजी कर रहे थे। अब क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त डोमिनेटिंग सिचुएशन में थी, 37 पर 6 विकेट गिर गए थे, फिर 54 पर 8 हो गए। पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत रही है, और सभी को लग रहा था एक्चुअली कि पाकिस्तान ये मैच जीत रही है। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने बैटिंग करना शुरू कर दिया, टिकना शुरू कर दिया, पुछल्ले बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया और स्कोर को 150 के पार ले जाने लगे। मैच बढ़िया बना था। सेकेंड इनिंग आई, साजिद फिर गेंदबाजी कर रहे थे। सेकेंड इनिंग गेंदबाजी में साजिद ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज या गेंदबाज वारिकन का मजाक उड़ाया, एक गेंद फेंकी, वारिकन उसे घूम कर मारना चाहते थे। हालांकि वेस्ट इंडीज इस वक्त डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ चुकी थी, लेकिन साजिद ने देखा जब वो बॉल बैट पर नहीं टच हुई तो साजिद वारिकन के सामने गए और ऐसे करके मजाक उड़ाया। इसका मतलब था क्या तुमको दिखाई पड़ रहा है? दिखाई नहीं पड़ रही है। उस वक्त वारिकन मुस्कुराते रहे। वेस्ट इंडीज 200 प्लस के स्कोर पर थी, तो जाहिर सी बात है पहली पारी में 9 रन की बढ़त, सेकेंड पारी में 200 प्लस बन चुके थे, वो एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में आ गए थे। साजिद उसके बाद गेंदबाजी करते हैं, वारिकन थोड़े लकी भी होते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को करने के बाद जब वारिकन गेंदबाजी करने आए और पाकिस्तान हारने की कगार पर थी और वारिकन ने साजिद को जब गेंद फेंकी तो सेम कहानी रिपीट हो गई और लोगों ने कहा कि भाई साहब वारिकन साहब हैड द लास्ट लाफ। साजिद खान ने सेलिब्रेशन किया, वारिकन को आउट किया और इस बार वारिकन साहब ने जैसे का तैसा जो है वो सामने दे दिया। वो जो न्यूटन की थ्योरी थी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एग्जैक्टली हुआ। लेकिन इस बार कहानी जो थी वो कहानी जीत के फॉर्म में थी, इसीलिए शायद पाकिस्तान की गजब बेइज्जती की बात कह रहे हैं। हालांकि साजिद खान का जो भी एक्शन है वो भी क्या ओरिजिनल उनका है, क्योंकि इंडिया में शिखर धवन वो एक्शन लगातार करते हैं, वो गब्बर का सेलिब्रेशन है जिसमें आप थाइस को ऊपर करते हो और अपने पैर पर ठोकते हो। लेकिन साजिद खान भी करते हो, साजिद कमाल एक गेंदबाज भी है। एक गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड को उन्होंने घुटने ऊपर ला दिया था, लेकिन वेस्ट इंडीज के सामने नहीं चला। और इसीलिए कहते हैं क्रिकेट में कब कहाँ दिन पलट जाए पता नहीं। आप याद कीजिए जिस यश दयाल को रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार दिए थे, उसी यश दयाल ने धोनी को आउट करके सीएसके को बाहर कर दिया। जिस शशांक सिंह का सिलेक्शन पंजाब ने नहीं लिया था, या जब सेलेक्ट हुए और ये कहा कि भाई साहब आप तो गलती से आ गए, उसी शशांक सिंह को बाद में पंजाब ने रिटेन कर लिया बड़े बड़े दिग्गजों को हटा के। सो क्रिकेट में कब कहां क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और यही ओवर कॉन्फिडेंस साजिद खान के साथ हुआ। साजिद खान आज पूरे दिन ट्रोल रहे, एक तरफ पाकिस्तान की हार जिसकी वजह से ट्रोल, और दूसरी तरफ वो जो कर्मा के चलते वेरिकन ने रिप्लाई दिया। हालांकि जब साजिद खान वेरिकन को चढ़ा रहे थे तब वेरिकन खामोश थे, रिएक्शन नहीं दिया, मुस्कुराए, और जब अपना समय आया तो चढ़ के इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया, चढ़ के इंटरेस्ट से वापस किया। वो साजिद खान जो अपने आप को सुपीरियर बॉलर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताया कि बाबू ये ना चल बे, क्रिकेट है ये, क्रिकेट में कब कौन किस पर कितना कहां भारी पड़ जाए आप नहीं कह सकते हैं। और वेस्ट इंडीज ने यही किया, 35 सालों बाद हिस्ट्री क्रिएट की। साजिद को बताया इतना मत उछलो, और उछलो तो या फिर पुराने विराट कोहली जैसी परफॉर्मेंस करो, क्योंकि नए वाले को तो बाकी भी ट्रोल कर रहे थे। बट इंटरेस्टिंग मैच था, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच इंटरेस्टिंग मैच था क्रिकेट के हिसाब से। फिलहाल एक जबरदस्त मैच देखना चाहिए। पाकिस्तान
कोई एक्सपेक्टेड नहीं था वो हार जाएंगे, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। पहला मैच वो जीत चुके थे ठीक ठाक मार्जिन से। सेकेंड मैच अगेन सेम कहानी थी, 37 पर 7 होते हैं, विकेट गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कमबैक आता है। और वेरिकन इस मैच में जिताने में बहुत बड़ी भूमिका भी उनकी होती है। पहली इनिंग में जब 37 पर 7 थे तब वेरिकन 36 रन बनाए, गेंदबाजी करने आए तो 4 विकेट निकाला। सेकेंड इनिंग में भी 18 रन बनाए और 5 विकेट निकाले, यानी 9 विकेट निकालते हैं वो और 54 रन बनाते हैं। आई मीन दैट्स अ क्रेजी परफॉर्मेंस एंड दैट वाज द रीजन कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया। इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो भी उन्हें दिया गया। इस सीरीज में 19 विकेट उस आदमी ने निकाले जिसका मजाक साजिद खान उड़ा रहे थे। साजिद खान जो मजाक उड़ा रहे थे वो अपने घर में 15 विकेट निकाल पाते हैं। और वो कहते हैं ना, परफॉर्मेंस स्पीक लाउडर देन एक्शन, लाउडर देन वर्ड्स। पाकिस्तान सीरीज नहीं जीत पाई। वेस्टइंडीज ने 35 सालों बाद पाकिस्तान को घर में पटका, 120 रनों से हराया, सीरीज ड्रॉ हुई। 35 साल कितना लंबा इंतजार है। पाकिस्तान की टीम में नुमान साजिद हटा दे तो कई खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुए थे जब ये सीरीज शुरू हुई थी। 38 for 7, 54 for 8 पाकिस्तान चढ़ा रही थी। इसलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक खत्म ना हो तोल मोल कर बोल। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।